वेलकम स्टूडेंट। आज हमारी HTML की 5th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने HTML के बेसिक टैग्स को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग को डिस्कस करेंगे और इन्हें प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने और इनमें एक फील लेकर आने के लिए होते हैं। आप जब कोई अखबार पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा कुछ अल्फाज या कुछ जुमले बाकी जुमलों की निस्बत मुख्तलिफ नजर आते हैं। कुछ को बोल्ड किया होता है, कुछ को इटैलिक किया होता है और कुछ अल्फाज की इंपॉर्टेंस को जाहिर करने के लिए उन्हें एम्फसाइज किया जाता है। ये सब काम HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की मदद से होते हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास 11 किस्म के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। अगर आपने कभी वर्डप्रेस या कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। इस वक्त आपके सामने जितने टैग्स लिखे हुए हैं, ये तमाम टैग्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जनरेट करने के अंदर हेल्प करेंगे। तो अब हम इन्हें प्रैक्टिकली अपने टेक्स्ट के अंदर लगाकर देखेंगे इन टैग से टेक्स्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहला टैग है हमारे पास बोल्ड का टैग। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ का टैग लिखा हुआ है। इसके बीच में हमें बोल्ड का टैग लगाना है। आपको याद रखना है कि जो बोल्ड का टैग है उसको लगाने के लिए भी लेस देन का साइन आएगा, पहले बी आएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। अब आपने इसको क्लोज करना है, क्लोजिंग टैग लगाना है। ये याद रखना है कि जो इसका पैराग्राफ का टैग है उससे पहले ही इसका क्लोजिंग टैग लगेगा, इसके बाहर क्लोजिंग टैग ना लगाइएगा। अब हमने इसे सेव कर लिया। अपने वेब ब्राउज़र में जाते हैं, हम रीलोड करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं बोल्ड का टैग लगाने से टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। इसके बाद हम स्ट्रॉन्ग का टैग लगाएंगे। मैं इसको यहाँ से नीचे कॉपी कर लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग का जो टैग है उसका रिजल्ट भी बोल्ड की तरह ही आता है, मगर फ़र्क ये है कि सिर्फ इसको यूज़ किया जाता है अगर आपने किसी जुमले में इंपॉर्टेंस शो करनी है, उस जुमले की या किसी टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस शो करनी है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया जाता है। उसके बाद इटैलिक का टैग आएगा। इटैलिक का टैग लगा के देखेंगे। मैं उसको ऊपर से नीचे कॉपी कर लेता हूँ। इटैलिक का टैग लिखने के लिए आई लगाते हैं, जैसा कि आपने पहले स्लाइड में देखा है। सो आपने देखा है कि इटैलिक के टैग लगाने से इसमें क्या फ़र्क पड़ा है। इटैलिक के बाद एम्फसाइज का टैग लगाएंगे हम। एम्फसाइज का टैग लगाने के लिए हमें EM का यूज़ करना होता है टैग के अंदर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इटैलिक के टैग में और EM के टैग में कोई फ़र्क नहीं है। EM का टैग किसी जुमले को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी जुमले पर जोर देने के लिए होता है। तो EM के टैग के बाद आता है मार्क का टैग। मार्क का टैग आप इसे एज अ हाइलाइटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये हाइलाइटर ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर मार्क का टैग आपको लगा के दिखाता हूँ। सो आपने देखा है कि जितने टेक्स्ट पे हमने मार्क का टैग लगाया है उसके पीछे हाइलाइटर लग गए। मार्क के टैग के बाद हम बात करेंगे स्मॉलर का टैग। ये यूजुअली कम इस्तेमाल होता है, ये टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है। अब देख सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी टेक्स्ट है, जहाँ पर हमने स्मॉल का टैग लगाया वो टेक्स्ट अब छोटा हो गया साइज़ में। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिलीट टैग की या डेल टैग की। सो आपने देखा है कि जहाँ पर हमने डिलीट का टैग लगाया उतने टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ गई है।
डिलीट के टैग से पहले स्ट्राइक का टैग लगाया जाता था, सेम यही काम करता था, मगर HTML5 में अब डिलीट का टैग आ गया, स्ट्राइक का टैग काम नहीं करेगा, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है इंसर्ट का टैग। बेसिकली इंसर्ट का टैग डिलीट के टैग के अल्टरनेट में जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसको प्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूंगा। डिलीट के टैग के बाहर हम एक टेक्स्ट दोबारा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम इंसर्ट का टैग लगाएंगे। इसका एंडिंग टैग लगाएंगे। अब हम इसे रिफ़्रेश करके देखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डिलीट का टैग है ये उसके अल्टरनेट में आया है, मतलब जो डिलीट किया था टेक्स्ट उसकी जगह पे ये नया टेक्स्ट आया है, तो इसके नीचे हाईलाइट किया हुआ है, इसके नीचे एक लाइन लगी हुई है। इंसर्ट के टैग के बाद अब हम बात करेंगे सब टेक्स्ट की। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है, जो आप कॉमनली इसको यूज़ करेंगे ही करेंगे HTML में, अगर आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो। यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल देने के लिए आपको यहाँ पर एक नया पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ का टैग लगा लिया। इसके बीच में हम लिखेंगे H2O, पानी का फॉर्मूला। इसको सेव करेंगे और अपने पेज पे जाके देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि H2O लिखा गया है, मगर ये पानी का सही फार्मूला नहीं है। सही फार्मूला लिखने के लिए हमें 2 को H और O से नीचे लेके जाना है। उसके लिए हम सब टैग का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर आपको अब सब टैग लगा के दिखाता हूँ। सो आप जैसा कि देख सकते हैं H2O अब बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। H के बाद जो 2 है वो नीचे है, तो यही एक पानी का फॉर्मूला होता है। और किसी भी टेक्स्ट को नीचे ले जाने के लिए हमें सब का टैग यूज़ करते हैं। हमें कई बार टेक्स्ट को ऊपर ले जाना पड़ता है एक लाइन से, तो उसके लिए आता है सुपर का टैग या सब टैग। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है, तो इसके लिए मैं दोबारा एक पैराग्राफ का टैग लगाऊंगा। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूंगा। आप मैथ की क्लास में जब x की पावर 2 लिखते हैं तो x के ऊपर होता है 2, ठीक है, उसको पावर प्रेजेंट करने के लिए। तो 2 को ऊपर ले जाने के लिए हम यहाँ पर सुपर का टैग लगाएंगे। SU भी लिखा जाता है इसको लगाने के लिए। टैग लगा लिया हमने, इसे रीलोड करके देखते हैं अपने वेब पेज पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुपर का टैग लग गया। सुपर के टैग के बाद अब हम स्पेसिंग के टैग की बात करेंगे। बेसिकली ये टैग की कैटेगरी में नहीं आता, ये एक एंटिटी है जिसको यूज़ करके टेक्स्ट के बीच में स्पेस लगाई जाती है। मैं यहाँ से एक टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, उसे नीचे लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बीच में जो है स्पेस आ जाए। मैं यहाँ से स्पेस देता हूँ, इसे सेव करता हूँ, अपने वेब पेज पे जाएंगे अब हम। तो आपने देखा है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो इस स्पेस को लगाने के लिए हम यहाँ पर एंटिटी यूज़ करते हैं। सेव करेंगे तो आपने देखा कि अब टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग के बीच में स्पेस आ गई है। अगर हमें मज़ीद स्पेस देनी है के लिए हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। सो आपने देखा कि अब स्पेस बढ़ गई है बीच में। नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML के बाकी टैग्स को डिस्कस करेंगे जो टेक्स्ट रिलेटेड ही हैं।